मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। शुरू से अंत तक देखें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें, जिससे हमारे जो अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है वो और गति प्राप्त करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, है ना। और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको तो क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल ऑप्शन का भी चयन कर दें ताकि हमारे जो नए वीडियो जैसे तैयार होते हैं सबसे पहले आपको उपलब्ध हो और सबसे पहले आप देखें और लाइक करके हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन भी दें। अगर कोई विशेष सुझाव देनी है, सूचना देनी है तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें सूचित करें और दिशा प्रदान करें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। मित्रों, हम जिस दिशा की ओर चल रहे हैं वो कौन सी दिशा है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम दिशा का ज्ञान नहीं प्राप्त करते या दिशा का ज्ञान हमें नहीं होता तो फिर अंधकार के समान ही जीवन होती है। तो उस अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए जो दिशा की आवश्यकता है उसका परिमार्जन करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, ये संसार जो है मायावी प्रपंच है। अगर हम इसमें अपना अनमोल जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं तो जीवन की सार्थकता नहीं होती है और हम जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर जन्म हुए हैं वो भी साकार नहीं होता है। क्योंकि जो असुरता है, मायावी प्रपंच है, वो हमें हमेशा परिस्थिति के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से दबा रखा है। सत्य का जो घड़ा है वो घड़ा के मुख में असत्य का जो ढक्कन है उसको ढक दिया है, जिसके कारण से वह बाहर आकर के दुनिया में विस्तृत नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों, अगर हमें देवता की ओर बढ़ना है तो असुरता का त्याग करना पड़ेगा। सत्य मार्ग की ओर चलना है तो असत्य को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम देव बनना चाहते हैं तो आसुरी जो प्रवृत्ति है उसको समन करना पड़ेगा। और अंत में जब व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर सारा संसार नगण्य लगती है। क्योंकि अनुभव पा करके उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के तत्व में विलीन कर दिए हैं, वही सर्वश्रेष्ठ सुखी हैं। तो मित्रों, देवत्व की ओर बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। असुरता का नाश करना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि असुर कोई जाति नहीं है, कोई दानव नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। हमारे जो विचार की श्रृंखला है उसका एक अद्भुत स्वरूप है। बस उसको जानना, समझना, परिमार्जन करना। हम जिस चीज़ का प्रतिबिंब
अपने मन में परिलक्षित करेंगे उसका ढांचा दिखाई देता है। तो अच्छी चीज़ों में अगर विचारों को प्रेषित करें तो भविष्य भी सुधरता चला जाएगा। मित्रों, जब तक हम असुरता का वर्ण अपने जीवन में किए रहेंगे तब तक देवत्व का विकास नहीं होगा। असुरता को त्याग करके देवत्व को विकसित करेंगे तब देव मानव कहलाएंगे, महामानव कहलाएंगे और जो जीवन मिला है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग होगा। मित्रों, विचारों का संशोधन करने के लिए, बुद्धि का विकास करने के लिए, कार्य को परिमार्जन करने के लिए गायत्री मंत्र एक अमोघ मंत्र है, दिव्य मंत्र है, जिसके आधार पर जीवन की पूरी गतिविधियां जो है तैयार हो जाती है। तो ऐसे परम आद्य मां गायत्री जो वेदों की माता है, देवों की माता है, विश्व की भी माता है, ऐसे मां गायत्री की भाव भरी हृदय मंदिर में आवाहन करके उसका उच्चारण करना है। उसके बाद में सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सबके जीवन उज्जवल भविष्य दीर्घायु जीवन के लिए एक बार महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। जितने शांत भाव से करेंगे उतना सार्थक होगा, प्रभावी होगा और जीवन को प्रकाश मिलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जौं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे ओम भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग द्रष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी प्रेम, प्यार और सहकार से परिपूर्ण और आनंद से पुलकित विह्वल होकर के स्नेह देने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सदा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनमोल रत्न है आपके पास मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का अनमोल रत्न है मित्रों, हम देवत्व की ओर बढ़ें, असुरता की ओर नहीं। जीवन को विह्वल कर देने वाली सुविचार है। भावनाओं के परिपोषण के लिए
उन्हें कार्य रूप में परिणत करते रहना चाहिए। केवल मनोरथ मात्र से तो किसी की सेवा सहायता नहीं हो सकती। जब तक किसी रोगी को दवा लाकर न दी जाएगी और यदि आवश्यक हो तो पिलाई न जाएगी, तब तक क्या तो उसकी सेवा होगी और क्या उसे सुख अथवा संतोष मिलेगा। मित्रों, किसी असहाय को जब तक हाथ देकर नहीं उठाया जाएगा, पदार्थ रूप में उसकी अपेक्षित सहायता न की जाएगी, तब तक उसका क्या दुख दूर हो सकेगा। भूखे को रोटी, नंगे को वस्त्र, असहाय को हाथ, अज्ञानी को विद्या, निरक्षर को अक्षर और रोगी को दवा देकर ही सुखी और शीतल बनाया जा सकता है। हमारी उदार, दयालु अथवा करुण भावनाएं मात्र उसका न तो कोई हित कर सकती है और न हम ही परमार्थ पुण्य के अधिकारी बन सकते हैं। मित्रों, मनुष्य की पूर्णता का चिन्ह यह है कि हमने कितनी उत्कृष्ट भावनाओं का विकास हुआ है। मनुष्य की पूर्णता का चिन्ह यह है कि हम में कितनी उत्कृष्ट भावनाओं का विकास हुआ है। उन भावनाओं को यथार्थ रूप में परिणत करने की प्रेरणा कितनी प्रबल हुई है। हम परमार्थ कार्यों के लिए अपने कितने स्वार्थों और अधिकारों का त्याग करने में तत्पर होने लगे हैं और उस त्याग में हमें किस सीमा तक प्रसन्नता एवं संतोष मिलने लगा है। जिस दिन पूर्ण रूप से हमारा स्वार्थ, परमार्थ, हमारे अधिकार, कर्तव्य और हमारा सुख दूसरों का सुख होकर संतुष्ट होने लगे, मानना चाहिए कि हम पूर्णता की परिधि में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए सुविचार के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।